Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया धांसू सेशन एकदम मस्त वाला, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए 5 नंबर कंफर्म कर देगा। वो किस में दोस्तों? फिजिक्स में। ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का सेशन जोश और उत्साह के साथ शुरू हुआ है और ये जा करके हम लोग जो है जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे फिजिक्स का पूरा सेशन, तब तक जो है अंत इसका लास्ट तभी होगा। एंड जो है हम लोग सीखते रहेंगे लगातार क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग चल रहे हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है समांतर प्लेट संधारित्रकरण विद्युत धारिता का या संधारित्र का जो है वैल्यू। ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग अपने टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हम लोगों का टॉपिक है धारिता का लेसन चल रहा है। और धारिता में हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों, क्या सीख रहे हैं? तो हमको आज निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र के कारण धारिता ये धारिता का मान, सी का मान। ध्यान रखें, ठीक है। तो ये हम लोग जो है पैरेलल प्लेट के कारण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विद्युत धारिता का वैल्यू या मान इसका जो है निकालेंगे। ध्यान रखें, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? समांतर प्लेट कारण ये वैल्यू निकालेंगे। चलो, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये हेडिंग आप देख लो और याद रहे एग्जाम में आपकी ये 5 नंबर देगा। कितने नंबर दोस्तों? 5 नंबर पाओगे। कब पाओगे? जब इस तरह से पूरा मेहनत करोगे और अच्छे लगन के साथ इसको कंप्लीट सेशन को कंप्लीट करोगे, तब होगा। तो सब लोग जल्दी से जल्दी लाइव आ जाएं और सेशन को लाइक कर दो और सब लोग जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्त भी सेशन में आकर जुड़ जाएं और अपना 5 नंबर जो है कंफर्म कर लें, ठीक है। तो चलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र का मतलब क्या है? प्लेट होगा। प्लेट का मतलब अभी ये नहीं कि खाना बनाने वाली प्लेट, ठीक है। ये ऐसा प्लेट है जिसमें हम लोग वैल्यू या मान निकालेंगे, या चालक या धातु होता है, ऐसा आप समझ सकते हो। तो हम मानेंगे 2 प्लेट है। कितने प्लेट दोस्तों? 2 प्लेट। तो मान लो ये पहला प्लेट रहा, ठीक है। ये क्या रहा? पहला प्लेट। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया पहला प्लेट। चलो मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं। ये हो गया पहला प्लेट। फर्स्ट प्लेट है, इसलिए इसका हम लोग नाम भी रख देते हैं P1। क्या नाम रखते हैं इसका? P1 रख देते हैं। P1 प्लेट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग इसी के जो है सामने एक दूसरा, क्योंकि समांतर लाना है तो बराबर वाला रहेगा, एक दूसरा ये प्लेट है और इस प्लेट का भी हम लोग नामकरण जो है कर देते हैं, ठीक है। तो इसका भी नाम हम लोग रख लेते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं P2। क्या कर देते हैं? P2। आप चाहे तो XY कर लो, AB कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको मानना प्लेट है और फिर इसको हल करना है। ध्यान रखिए, ठीक है। प्लेट मान करके इसको हल कर देना है। चलो आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा ये इस प्लेट का नाम है P2। ये पहला प्लेट था और ये दूसरा प्लेट है। ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमने 2 प्लेट माना है, एक तो P1 दूसरा P2। अब करना क्या है? इन्हीं प्लेट्स ना वैल्यू लाने हैं। क्या करने हैं? वैल्यू लाना है, मतलब मान निकालना किसका? धारिता का, मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू जो है निकालना है। ध्यान रखिए, किसका निकालना है? कैपेसिटेंस का। ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तो अब इसको देख लेते हैं आगे कि क्या क्या इसमें होना है, घटनाएं क्या होंगी वो देखेंगे और चलते हैं इसमें जो है बढ़ते हैं सेशन को आगे लेकर के, ठीक है। तो अब देखो ये P1 प्लेट है और ये P2 है। अब करना कि हमने ना इसको धनावेश कर दिया, मतलब यहाँ पर प्लस वाला आवेश जो है इसको दे दिए, प्लस आवेश यहाँ भी और यहाँ भी, ऐसा, ठीक है। और इस वाले प्लेट को माइनस वाला दे देंगे, माइनस एंड माइनस वाला जो है इसको दे देंगे। तो आप लोग पढ़िए आवेश 2 प्रकार का, धनावेश एंड ऋणावेश। तो प्लस इसको दे दिए एंड माइनस इसको दे दिए, ऐड हो गया, मतलब इसका वैल्यू आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है? जब इस प्लेट को इसे जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, हमेशा प्लस से माइनस की ओर जो है विद्युत क्षेत्र जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? प्लस से माइनस की ओर। मतलब इसमें क्या होता है? आकर्षण की क्वालिटी पाई जाती है। तो ये क्या हो रहा है? प्लस से माइनस की ओर जा रहा है। अब देखो, यही जो सर्किट है, इसी सर्किट को हम लोग क्या करते हैं? इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। यहाँ से इसको अर्थ से जोड़ देते हैं। अर्थ मतलब मान लो कि ये पृथ्वी का है अर्थिंग, जिसको हम लोग अपनी भाषा में अर्थिंग बोलते हैं। तो हम लोग इसको ना अर्थ से जोड़ दे रहे हैं, अर्थिंग से जोड़ दे रहे हैं, जोड़ लेते हैं इसको। तो कुछ इस प्रकार से अर्थिंग का जो है ऐड हो जाता है। कैसे? तो देखो, सबसे पहले बड़ा, ऐसे मान लो बड़ा, फिर इससे छोटा, ये डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। इससे छोटा और फिर इससे छोटा और फिर इससे छोटा। ये हमने अर्थ इसको किससे? पृथ्वी से ऐड कर दिया। धरती में इसको जो है
जोड़ दिए, अर्थिंग इसको दे दिए, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने 2 प्लेट माना है, एक तो P1 है, एक P2 है। P1 क्या किए, P1 को हमने ऐसे ही रखा है, जबकि P2 को मैंने अर्थ से, पृथ्वी से अर्थिंग जो है दे दिया है, ध्यान रखें। तो इसका हिंदी कैसे लिखोगे, हम कहेंगे माना 2 प्लेट, एक तो P1 एक P2 समांतर प्लेट संधारित्र हैं, ठीक है, समांतर प्लेट है। P1 को धन आवेश देकर के आवेशित करते हैं और P2 को माइनस आवेश देकर के आवेशित कर देते हैं। और दूसरे वाले प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, धरती से अर्थ से जो है ऐड कर देते हैं। और बाकी आप देख पा रहे हो यहाँ प्लस माइनस की ओर जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है गुजर रही हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से माइनस की ओर जाता रहता है। याद रहे एग्जाम आएगा तो ये आ जाएगा 5 नंबर का। कितने नंबर का दोस्तों, 5 नंबर आपको देगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें। आप लोग इसमें लापरवाही बिल्कुल ना करें, इसको अच्छे बेहतरीन तरीके से समझें और जाने, कोशिश करें इसको सरल तरीके से जो है करने का। जैसे मैं बताऊंगा एकदम बहुत इजी तरीका होगा, इससे इजी तरीका आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। एकदम मस्त वाला तरीका दे रहे हैं। तो अब होता कि हमने कहा 2 प्लेट, एक प्लेट P1 एक P2, P को धन आवेश देते हैं और P2 को हम लोग माइनस आवेश देकर आवेशित करते हैं। और हम दूसरे प्लेट को अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ करके अर्थिंग प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं। और जबकि P1 को हम लोग ऐसे ही रखते हैं। अब इसी में इन्हीं समांतर प्लेटों के बीच हमको क्या निकालना है, समांतर प्लेट के बीच हमको संधारित्र का मतलब C का वैल्यू जो है फाइंड करना है। कैपेसिटेंस या फिर आप कैपेसिटर कह सकते हैं, उसका हम लोगों को मान जो है ज्ञात करना है। तो हमने कहा प्लस माइनस को विद्युत बल रेखा गुजरती हैं, तो यहां से हम निकालेंगे, लिखेंगे अतः प्लस आवेश से माइनस आवेश या P1 से P2 तक, P1 से P2 की ओर जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा का जो यहाँ पर फॉर्मूला मिलता है वो हम लोग कुछ गॉस का प्रमेय का यूज करते हैं, जो कि हम लोग को सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलता है। क्या मिलता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये चीज मैंने डेरिवेशन में कराया था और बताया था किसमें गॉस का प्रमेय, मैंने इसको समझाया था कि सिग्मा बराबर आपका होता है क्यों अपान ए होता है या फिर क्यों अपान एस आप यूज कर सकते हो, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रख लिया क्या, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से समझना इसको, ये कहाँ से, ये गॉस के प्रमेय वाले लेसन में वहां पर इसका डेरिवेशन हुआ था, तो इतना आंसर आता है। यह सिग्मा क्या है, इस पूरे प्लेट में जितना जो क्षेत्रफल है, लंबाई में, चौड़ाई में, एरिया में आवेश वितरण है, जो आवेश बटा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है किसमें, एरिया में, ठीक है, वो आपका यहाँ पर सिग्मा है। तो हमने कहा सिग्मा का नाम क्या है, सिग्मा नाम है पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण, आवेश वितरण। जबकि अगर बात कर लें एप्सिलॉन नॉट की, तो इसको कहते हैं हवा या निर्वात की, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, ध्यान रखें, ठीक है। इसको कहते हैं हवा या निर्वात विद्युतशीलता, जबकि इसको कहते हैं पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश वितरण। इसका भी फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, तो हमने बताया था आपको कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। क्या होता है दोस्तों, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो जहां पर ये लिखा गया वहां पर हम लिख सकते हैं क्यू अपान ए, तो ये रख देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा फार्मूला ई बराबर क्यू, इसकी जगह अपान ए है, ए और एप्सिलॉन नॉट हवा निर्वात की विद्युतशीलता, ये आपका इसके साथ चलता रहेगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने इसमें हल कर लिया, क्या क्या हल हुआ है, तो हमने निकाला कि ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट फार्मूला मिलता है, जिससे हमने देखा पृष्ठीय क्षेत्रीय आवेश का वितरण होता है सिग्मा, ये जो यहाँ पर बटा हुआ आवेश में ये आपका होता है। जबकि वही हम बात कर ले एप्सिलॉन नॉट, ये हवाई निर्वात की विद्युतशीलता है, हमने कहा क्यों अपान ए होता है सिग्मा का वैल्यू या इसका मान होता है, फार्मूला होता है, ध्यान रखें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह वैल्यू रख दी क्यों अपान ए और साथ में एप्सिलॉन नॉट था अपने प्लेस पे। बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा आपको घूमना फिरना नहीं है। तो इसको जो है आप इसको बना लो बढ़िया से और देख लो अच्छे से, ये आप नोट कर लो इतना, ठीक है, इसको डन कर लो बढ़िया तरीके से। चलो डन हो गया, आगे चलते हैं। एक चीज और जान लो, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का ना दूरी जो है वो भी देख लेते हैं। इसका जो दूरी दिया है ये स्मॉल डी दूरी होता है, ध्यान रखना। पहले प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच दूरी मैंने नहीं दिखाया था, यहाँ पे देख लो क्या दूरी होगा, स्मॉल डी। डी फॉर डिस्टेंस किसके बीच, P1 और P2 प्लेट के बीच जो भी दूरी होगा डी होगा आपका, ठीक है। डी मैंने दूरी यहाँ पर रखा है। चलो आगे बढ़ाते हैं।
अगर विद्युत बल रेखाएं गुजरी हैं, हम आवेश देते हैं, आवेश से विभव बनता है, ठीक है। तो आवेश और विभव के बीच जो है रिलेशन या धारिता से रिलेशन बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न विभव, कितना विभव उत्पन्न हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है विभव का, V बराबर E इंटू डी फॉर डिस्टेंस, मतलब दूरी, तो यहाँ पर D है तो D। ये फार्मूला जो आता है कहाँ से आता है, तो ध्यान रखें, ये आ जाता है विभव प्रवणता से, ठीक है। जो कि फार्मूला होता है विभव प्रवणता का, वहां पर हम लोग देखे थे फार्मूला इसका, ठीक है। E इंटू डी मिलता है, यहाँ पर आ गया। लेकिन ये कैसे मिला होगा, तो हमने आपको वहां पर बताया होगा विभव प्रवणता बराबर, ठीक है। यहाँ पर आपको होता है V अपान, चाहे R करो, चाहे D करो, चाहे X करो, ध्यान रखें, ठीक है। ये वहां से फार्मूला मिलता है V अपान D से, ठीक है। तो ये आपका इतना वैल्यू जो आ जाता है ये वहां से आता है, ध्यान रखें, जहां पर हमने E के लिए ये यूज किया है V अपान D, ठीक है। ये वहां से होता है आपका, ये आपका E बराबर वैल्यू मिल जाता है। मतलब ये आपका रिलेशन होता है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या आता है, V बराबर E इंटू डी आता है। E का कुछ वैल्यू निकला है, ये निकला है, तो हम लोग यहाँ पर E का वैल्यू जो है रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, V बराबर E का मान है Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रखेंगे E की जगह Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में D है तो यहाँ भी इंटू में D होगा। इसी को आगे बनाएंगे तो ये बन सकता है फार्मूला आपका, आगे क्या बन जाएगा, मिलेगा V बराबर क्यू डी अपान में A एप्सिलॉन नॉट, ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसको अगर यहाँ नहीं दिख रहा है मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ उसको, ठीक है। ध्यान से देखें आप लोग, बस समझे। चलो थोड़ा सा यहाँ पर देख लो आप लोग, यहाँ पर इस जगह देख लो ध्यान से। तो हमने क्या बताया कि हमको मिला है यहाँ पर V बराबर Q इंटू डी अपान A एप्सिलॉन नॉट, इतना आ गया है, ठीक है। तो कितना है दोस्तों, V बराबर Q अपान, या Q यहाँ पर अपान A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी था, हमने इसको एक साथ कर लिया दोनों को, तो आ गया V बराबर Q डी अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला है इसका। अब विभव ही आ चुका है, तो जाहिर सी बात है अगर विभव आएगा तो विभव के साथ धारिता भी बनता है, ठीक है। क्या बनता है, धारिता भी। तो अब क्या करेंगे हम लोग ना, यहाँ से धारिता का वैल्यू या फार्मूला लगा देंगे यहाँ इसके आगे, ठीक है। तो लगाते हैं, हम कहेंगे यदि समांतर प्लेट चालकों के बीच धारिता C हो तो, कैपेसिटेंस C हो तो, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं ऊपर, यहाँ पर देख लीजिए, इसको तो आप नोट कर चुके हो ना, यहाँ पे इसको हटा देते हैं थोड़ा से। चल, यदि प्लेटों के बीच धारिता C हो तो धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q अपान V। क्या होता है दोस्तों, C बराबर Q अपान V। आगे बढ़ाएंगे तो हमको V का वैल्यू मिला था, कितना मिला था V का वैल्यू, Q डी अपान A एप्सिलॉन नॉट। क्या मिला है, Q डी अपान A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा फार्मूला, इसी को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलेगा Q, अपनी जगह रहेगा Q, V की जगह लिखेंगे Q डी अपान A एप्सिलॉन नॉट। इसके आगे लिख सकते हैं चूंकि V बराबर Q डी अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये चीज भी हम लोग लिख सकते हैं। याद रखिए Q से Q कैंसिल, और नीचे का वैल्यू कहाँ चला आएगा, ऊपर। नीचे का वैल्यू कहाँ आएगा, ऊपर। तो धारिता का मिल जाएगा फार्मूला C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। ये आया इसका आंसर, ठीक है। कितना आया, आ गया आपका आंसर, यहाँ मिल गया आंसर। क्या मिला है, A एप्सिलॉन नॉट अपान डी, इतना इसका आंसर हो जाता है। तो हम लोगों ने इसको समझ लिया, और ये आ गया C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान डी। कैसे आया वो भी एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप ध्यान समझिएगा और जान लीजिएगा। हमने कहा हमारा दो प्लेट, एक प्लेट P1 और दूसरा P2, जो कि आपस में स्मॉल d दूरी पर जुड़े हैं, P को प्लस आवेश देकर धनावेशित करते हैं, जबकि P2 को
माइनस आवेश देकर के ऋणावेशित कर देते हैं। दूसरे प्लेट को मतलब P2 प्लेट को हम लोग पृथ्वी से अर्थिंग देते हैं, जबकि P1 को हम लोग सामान्य रूप में रखते हैं। प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र बिता जाता है, मतलब प्लस से दूर जा रहा है, यहाँ पर देखो माइनस की ओर लगातार जा रहा है, विद्युत रेखा गुजर रही है। एंड आगे हमने कहा अगर ऐसा कुछ कंडीशन आ रहा है इनके यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व तो काम करेगा, जिसे हम सिग्मा बोलते हैं। तो फार्मूला मिलता है क्यू अपान क्या मिलता है, सिग्मा का, सिग्मा और क्यू अपान ए होता है, ठीक है, सिग्मा, जिसे हम पृष्ठीय रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे तो हमने कहा था कि आपको एक फार्मूला मिलेगा जिसका नाम है ई बराबर क्या मिलेगा, ई बराबर सिग्मा अपान जो है एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिल गया। फिर हमने कहा अगर प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न v है तो v बराबर ई इंटू डी, ई का मान हमको मिला था क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, कहाँ सिग्मा का वैल्यू लाया था वहां से आ गया था, डी साथ में था, डी हमने रख दिया। फिर v का वैल्यू हमने निकाला तो v बराबर मिल गया क्यू डी अपान में ए एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने कहा यदि दोनों प्लेटों के बीच जो है धारिता उत्पन्न धारिता c हो तो C बराबर क्यू अपान वी, फार्मूला होता है धारिता का, तो क्यू का क्यू अपनी जगह, V का वैल्यू क्या है, V का वैल्यू ये है, तो हमने V का वैल्यू रख दिया क्यू डी अपान ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कैंसिल और ये नीचे का फार्मूला सीधा ऊपर चलाया तो मिल गया C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी, और यही फार्मूला है। और यही जब लाओगे तो आपको जो है दोस्तों 5 नंबर मिल जाएगा। कितने नंबर, 5 नंबर, ध्यान रखें। इसी में एक चीज और कर सकते हैं, यदि परावैद्युतांक के हो तो तब क्या आएगा फार्मूला, C बराबर, ये फार्मूला आगे बढ़ा लेंगे हम लोग तो मिल जाएगा C बराबर, इसको हटा देते हैं, मिलेगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, इसके साथ क्या आ जाएगा K और बटे में D। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो हमने आपको 2 फार्मूला बताया, एक ये दूसरा ये, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ज़्यादा कठिन नहीं लग रहा होगा, बहुत बेहद ही आसान है ये, ध्यान रखें, ठीक है, बहुत बेहद ही ये आसान टॉपिक है। तो ये डन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस आपका ये आंसर आता है, इसको डन कर लो, ठीक है, अच्छे से बढ़िया से इसको लिख लो मस्त तरीके से। चलो फिर इसको जो डन करते हैं, फिर अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसी का भाई है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जब 2 प्लेटों के समांतर प्लेटों के बीच परावर्तांक के रखते हैं तो क्या कंडीशन आता है, तो वो वाला हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। इसको मैं एरेंज करता हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है जब 2 समांतर प्लेटों के बीच, मान लो एक पहला प्लेट ये रहे दूसरा ये रहे, ठीक है, इसके बीच जब परावर्तांक स्मॉल टी मोटाई का एक परावर्तांक रख देते हैं तो, ठीक है, तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने P1 और P2 माना था, वैसे ही सेम करके इसको हल करेंगे, बहुत आसान तरीके से हल हो जाएगा, बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमने कहा था ये P1 है तो ये P1 हो गया, ये P2 है तो P2 है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप ऐसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, पूरा इसको ऐसे बना लो, ठीक है, जैसे बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसको भी ऐसे पूरा बना लेते हैं अच्छे से, तो ये बन गया आएगा, ठीक है। और जो बीच में रखें यही स्मॉल टी मोटाई का क्या है, परावर्तांक पदार्थ है। और जब रखने पर भी डेरिवेशन करना होता है, ये भी एग्जाम में था, और दोनों भाई कोई न कोई पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने इसको जो है कलर कर दिया थोड़ा से, ये परावर्तांक पट्टी है, और हमने इसको जो थोड़ा डिजाइन दे दिया ताकि आपको अच्छा लगे और समझ में आ जाए। चलो बढ़ाते हैं और आगे बताते हैं। हमने कहा ये स्मॉल टी मोटाई का है तो हमने यहाँ पर इसका नाम रख दिया टी, स्मॉल टी। इसमें प्लस था, प्लस है अपनी जगह, इसमें माइनस था, माइनस अपनी प्लेस पे, ये ठीक है। P1 प्लेट P2 प्लेट, इसको हमने अर्थ से जोड़ा था, फिर से यहां जोड़ देते हैं। इधर आपका ऐसे ही था तो ऐसे इधर शेप वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहां पर हमने कहा था P1 और P2 के बीच जो दूरी होगी वो स्मॉल डी है। क्या दूरी है? स्मॉल डी, ये जरूर ध्यान रखें। इसको अर्थ से जोड़ दे रहे हैं तो ये आपका बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर आप इतना इतना, इसको हमने लिख दिया पृथ्वी, या इसको हम लोग अर्थिंग दे दिए हैं अर्थ से, मतलब धरती में इसका जो है कनेक्शन कर दिए हैं, अर्थ कर दिए हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जब क्या होता है समांतर प्लेट, जब समांतर प्लेट पट्टियों के बीच स्मॉल टी मोटाई का
परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो, परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो डेरिवेशन करना होता है, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, उस कंडीशन में धारिता का मान, धारिता का मान एग्जाम में बहुत पूछता है, ठीक है, ये जरूर याद रखें, एग्जाम में ये क्वेश्चन इसका बहुत बनाता है ये वाला। एंड ये भी आपका 5 नंबर का ही आता है। कितने नंबर का दोस्तों? 5 नंबर का। सो बढ़ते हैं आगे। हमने कहा कि जब ऐसे दो कंडीशन आए, कितने कंडीशन? दो कंडीशन। एक तो बीच में क्या है, परावैद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई टी है और इसका दूरी है P1 P2 बीच की दूरी है स्मॉल डी है। क्या करोगे, इधर काम करेगा कोई न कोई माध्यम इधर इस पट्टी में, जबकि यहाँ पर हवा या निर्वात खाली वाला स्थान है, ठीक है। तो हवा या निर्वात का दूरी क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हवा या निर्वात का दूरी, निर्वात के लिए दूरी क्या आ जाएगा? तो देखो ये तो पूरा बड़ा से पूरा फुल है, यहाँ खाली भाग कितना है? अगर इस टी को हटा दे पूरा भाग क्या बचेगा? खाली। तो हम क्या करते हैं, डी माइनस टी दूरी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? डी माइनस टी दूरी, जो कि हवाई निर्वात के लिए दूरी है। किसके लिए है? हवाई निर्वात के लिए, ठीक है। वही अगर हम बात कर ले माध्यम के लिए दूरी, तो माध्यम का दूरी आप देख पा रहे हैं, मीडियम का दूरी क्या काम कर रहा है? तो किस माध्यम में? स्मॉल टी माध्यम में। तो आपका टी, इसका जो माध्यम का दूरी काम कर रहा है, माध्यम का दूरी स्मॉल टी, ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं। हम कहेंगे जब ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो P1 प्लेट के कारण, P1 प्लेट के कारण, ठीक है, या फिर आप यहाँ फर्स्ट के लिए या हवाई निर्वात के लिए ले लो, यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होगा। तो पहले लिखेंगे हवा या निर्वात के कारण, निर्वात के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं ई नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे तो आ जाएगा ई नॉट बराबर सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा? सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार माध्यम के लिए, इसी प्रकार माध्यम के लिए, इसी प्रकार माध्यम के लिए EM विद्युत क्षेत्र तीव्रता EM, M का मतलब यहाँ पर मीडियम है और ये नॉट का मतलब 0, ये मतलब खाली स्थान या हवा में, ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या लेंगे? EM बराबर सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अगर के परावर्तांक माने हमने क्या माना? के परावर्तांक के, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं के परावर्तांक, क्या लेते हैं? के ले लेते हैं, ठीक है, के परावर्तांक के साथ, तो यहाँ पर के हो गया। अब क्या करना है, अगर हमने पहले विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाला तो हमारा दूसरा पर्पस या दूसरा लक्ष्य होगा क्या निकालना? तो दूसरी बार हम निकालेंगे दोस्तों, वो निकालेंगे विभव। तो हम कहेंगे अतः दोनों माध्यम में, हवाई निर्वात में, दोनों में विभव, दोनों में विभव। विभव क्या आ जाएगा देखिए जरा, तो विभव पहले कंडीशन में आएगा, इसमें V बराबर हो जाएगा ई नॉट इंटू हवाई निर्वात का दूरी क्या काम कर रहा है? देखो दूरी हवाई निर्वात का d माइनस टी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर इंटू डी माइनस टी। फिर दूसरा कंडीशन लेंगे माध्यम में, माध्यम के कारण। चलो इसमें आप चाहो तो चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा से अलग भी कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर जो है हवाई निर्वात के लिए लिया है। चलो ये हवा निर्वात दिख रहा है, इसके नीचे नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको हटा के यहाँ दूसरी जगह लिखेंगे, तो इसलिए ध्यान से इसको समझना, ठीक है, क्योंकि अगर इसको ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा ये चीज़ें। चलो हल करते हैं आगे। तो हम लेते हैं आगे, हमने कहा कि माध्यम कारण क्या बनेगा, तो माध्यम कारण यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पर माध्यम कारण, तो यहाँ पर मिल जाएगा V, यहाँ पर नॉट ले लो और यहाँ पर M कर दो, मीडियम बराबर E नॉट था, यहाँ भी क्या है, यहाँ पर काम कर रहा है EM, तो EM इंटू डी होता है माध्यम के लिए दूरी, तो माध्यम की दूरी यहाँ पर काम कर टी कम कर रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे T इंटू टी, ध्यान रखें, ठीक है। अब क्या करेंगे, अतः इन प्लेटों के कारण, प्लेटों के कारण उत्पन्न धारिता
क्या ले लेंगे, सी लेंगे, ठीक है। या अगर आप चाहे तो यहाँ पर कुल ले लो, प्लेटो कारण उत्पन्न कुल विभव, तो आ जाएगा V बराबर V0 प्लस VM, ठीक है, V0 प्लस VM, ठीक है, V0 प्लस VM। तो अगर यहाँ अब कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर डाउट तो नहीं आ रहा है कैसे हल हो रहा है, ठीक है। मैंने अलग अलग करके हल किया है ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। इसका एक अलग तरीका भी होता है जो शॉर्ट फॉर्म में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू इसका निकल जाएगा, कितना निकलेगा, तो V बराबर V0 का वैल्यू कितना है, E एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस इसका वैल्यू कितना है, तो इसका हम लिखेंगे VM का EM इंटू टी, ठीक है, EM टू टी। हल करते हैं, इन सबको आगे बढ़ाते हैं। इतना हो गया दोस्तों, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतना वैल्यू है, इसको पूरा हल कर लेते हैं तो मिल जाएगा क्या, V बराबर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर नीचे, इधर ऊपर साइड में इधर दिखा रहे हैं, V बराबर मिल जाएगा E0 D माइनस टी। E0 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग कितना मिला है, E0 का वैल्यू सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो लिख देंगे सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी इंटू D माइनस टी प्लस EM, ठीक है। अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है क्या दोस्तों, चलो इसको नहीं दिख रहा है तो हम लोग दूसरी जगह हल कर लेते हैं, इस जगह हल कर देते हैं इसको, इस जगह देख लेते हैं इसको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ये तो आ जाएगा। हल करेंगे V बराबर E0 का वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट, इसका D माइनस टी, तो यहाँ पर D माइनस टी प्लस इसका EM का वैल्यू सिग्मा अपान ए एप्सिलॉन नॉट के और इनटू यहाँ काम कर रहा है दूरी T, तो इनटू T, ये T दूरी है, T हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब करना क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन कर लेते हैं, V बराबर कॉमन हो जाएगा क्यों अपान ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बचे क्या, बच जाएगा D माइनस टी प्लस ये और ये सब कॉमन हो गया है, T बचा है, तो यहाँ पर T अपान में K है तो K बचेगा, ये कॉमन हो जाएगा, इतना बचा, ठीक है। इतना हमको V का वैल्यू आ गया, मतलब विभव का मान उत्पन्न हो गया है, वैल्यू आ गया है। हम कहेंगे अतः प्लेटों के बीच उत्पन्न धारिता C हो तो, उत्पन्न धारिता C हो तो लिखेंगे फार्मूला C का, इसको हटाते हैं, C का फार्मूला लिखेंगे तो आ जाएगा C बराबर होता है Q अपान V, क्या होता है दोस्तों, Q अपान V, C बराबर होता है Q अपान V, तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू C बराबर Q, V का मान क्या है, V का मान हमने इतने निकाला है, रख देंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपान K। यहाँ देखो Q से Q कैंसिल और ये नीचे से कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर हमको फार्मूला मिल जाएगा, क्या मिलेगा, तो देखिए आगे जरा, यहाँ पर मिलेगा C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान में D माइनस टी प्लस T अपान K, इतना मिल जाएगा। अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ऊपर लिख दूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या मिला है, C बराबर मिला है A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस T अपान K, इतना जो है आपको फार्मूला पूरा यहाँ पर मिल गया है, ध्यान रखें, ठीक है। कितना फार्मूला तो हमने यहाँ पर दिखाया, आपको इतना फार्मूला मिल गया है। सो ध्यान रखिए, ये बहुत वेरी मच इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, एंड ये आपका डेरिवेशन भी है। कैसे हल हुआ, यहाँ से थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है, हमने व्यूह निकाला पहले के लिए, दूसरे के लिए, तो यहाँ पर आया था V इंटू, आपको पता है E इंटू डी आया था, यहाँ पर देखो E इंटू डी, ये यहाँ पर हल किया, इसको हमने E0 का वैल्यू रख दिया, तो ये E0 का वैल्यू है, ये आपका
फिर इसको मैंने यहाँ पर रखा EM का वैल्यू यहाँ पर रख दिया, इंटू टी था, टी हमने यहाँ पर हल किया, इन दोनों में देखो कॉमन है ये, तो ये इसको कॉमन कर लिए, बाहर हो गया, डी माइनस टी बचा ये, और फिर टी है अपान के है, के बचा यहाँ पर रख दिया। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सी बराबर क्यू अपान वी, धारिता का फार्मूला सी का लगाया, और वी का मान इतना था, मैंने इतना यहाँ फार्मूला रख दिया, और क्यू क्यू कैंसिल, और ये वाला वैल्यू ऊपर चला गया, तो यहाँ पर मिल गया सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी और प्लस टी अपान के, और यही आपका आंसर होगा। इतना करने के बाद आपको 5 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखें, ठीक है। कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। और आप जानते हो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 2 डेरिवेशन किया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे। पहला समांतर प्लेट के कारण जो है धारिता का वैल्यू, दूसरा जो है जब प्लेटों के बीच स्मॉल टी परिवर्तनांक रख देते हैं, पट्टी रख देते हैं, तो उसके कारण धारिता, ठीक है। सो अगर आपको सेशन पसंद आया, सेशन को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी हम नया वीडियो या नई नई चीज़ें डालें वो आपको उसका नोटिफिकेशन के रूप में उसको मिल जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।